Good evening to all of you. Today we discuss about basics of organic chemistry. This is useful for all students class 9th, 10th, 11th and 12th. So we start our first topic of organic chemistry. Then what do you mean by organic chemistry? Firstly, we discuss about what do you mean by organic chemistry. We know chemistry contains three subjects. One is physical chemistry, one is organic chemistry, and one is inorganic chemistry. Firstly, we discuss about all branches of chemistry. Physical chemistry tells about mainly thermodynamics. Thermo we know indicate about heat, dynamics means motion. In physical chemistry, generally we study about flow of heat. That's why a unit thermodynamics include in physical chemistry. Surface phenomena also studied in physical chemistry. तो स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच किसके बारे में बताती है. तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम एक तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, एक स्पीड ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है वो भी हमें कौन बताती है, फिजिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट वन, इट टेल्स अबाउट इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस. इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस के बारे में भी आप किस में स्टडी करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में. तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करती है हमारी केमिस्ट्री के. नेक्स्ट इज आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी मेनली अबाउट कार्बन. स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. जो हमें कार्बन है ना स्टूडेंट, वो किससे मिला है, लिविंग थिंग से मिला है. तो हम एक शॉर्ट टर्म में ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो कार्बन की स्टडी कराएगी. और कार्बन हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है, लिविंग से ऑब्टेन्ड होता है. इसमें हम कार्बन की तो स्टडी करेंगे ही, इसके अलावा कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट आ सकता है, लाइक हाइड्रोजन हो सकता है, क्लियर, ऑक्सीजन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो. लेकिन मस्ट कंडीशन क्या है कि हम इसमें कार्बन के बारे में जरूरी पढ़ते हैं. थर्ड ब्रांच इज अवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको स्टडी कराती है. इट मीन्स वी स्टडी अबाउट पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में हमारी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं. तो इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं ना वो किस में करते हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो आज जो मैं आपको मेन टॉपिक स्टडी करा रही हूं दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब सबसे पहले हमें इतना तो आइडिया मिल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन के बारे में. और कार्बन का कंटेंट वी नो अबाउट 0.03% है किस पे, अर्थ पे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर कौन है, तो आपको याद रखना है वेंट्स होफ. वेंट्स होफ वो साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स की क्या की थी, स्टडी की थी. तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए गए वो किसने किए, वेंट होफ ने. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स की
डिस्कवरी करने में, स्टडी करने में इन साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन रहा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले जो स्टडी करना है स्टूडेंट, वो स्टडी ऑफ कार्बन करना है। ओके, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन अभी मैंने आपको हिंट दे दिया किससे ऑब्टेन्ड हुआ है, लिविंग से। और जो कार्बन है उसका कंटेंट कितना है, 0.03%। थोड़ा बेसिक स्टडी कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर वी नो दैट इज योर 6 and we write its electronic configuration in the form of magic number that is your 2 and 4। तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें पता है 2 रूल्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। एक होता है डबलेट रूल स्टूडेंट और एक होता है ऑक्टेट रूल। अब डबलेट रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि किसी के वैलेंस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबलेट इंडिकेट 2, तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि कोई अपने वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो आपका कौन से रूल को ओबे करता है, डबलेट रूल। जैसे अब आपको पता है हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 2 हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, डबलेट रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट रूल ये इंडिकेट करता है कि जो वैलेंस में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपल्सरी है। तो अब जिसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होता है। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। उसको स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। वो इसी वजह से हम जो किसी भी एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी देखते हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो डबलेट रूल में आपको याद रखना है, जैसे अब आपको पता है हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, अगर इसको कहीं से 1 और मिल जाए, अगर ये कहीं से गेन 1 इलेक्ट्रॉन कर ले, ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन से रूल को सेटिस्फाई करेगा, डबलेट रूल को। ओके, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको नीड 1 ही की है, क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है तो उसको 1 ही और चाहिए ताकि वो डबलेट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर सके, वो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वही काम करेगा जिसके वैलेंस में लाइक 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7। तो जिनके वैलेंस में आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो ना, वो आपको जज करना है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो अब अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो अभी हमने ऊपर देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो हमने इसको कैसे राइट किया, 2 और 4 करके। अब आपको दिख रहा है इसके वैलेंस में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप बोलोगे कि इसके पास 4 है, तो इसको कितने की नीड है ना, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब और चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके पास 4 और हो जाएंगे तो इसी से ही क्या करेगा, अपनी जो स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वो अचीव कर पाएगा। तो एक स्टूडेंट एक बात ये भी याद रखनी है, तो इसी वजह से ना कार्बन को हम बोल देते हैं टेट्रावेलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, वेलेंट का मतलब वैलेंस। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स टेट्रावेलेंट। और इसको नीड भी कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स टेट्रावेलेंसी। ठीक है, वी कॉल्ड इट्स टेट्रावेलेंसी। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, कार्बन की अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी वैलेंसी होती है, तो आपको बोलना है टेट्रावेलेंसी। और कार्बन के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोलना है, टेट्रावेलेंट। ओके, जो हमारा कार्बन है, कार्बन जो है वो आपको पता चल गया कितने, उसको कितने की नीड है, 4 की। अब 4 के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अनदर एलिमेंट से लेना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर रखना, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को दे दे, लाइक कार्बन को दे दे। तो कार्बन को ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर दे। और कार्बन भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे ताकि डबलेट रूल के अकॉर्डिंग चल जाए। क्योंकि ऑलवेज याद रखना, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो
तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी इनके पास अवेलेबल नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती कार्बन के पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। दैट्स वाई कार्बन जो होता है ना, कभी भी ना तो डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। और स्टूडेंट आई थिंक सो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर कोई स्पीसीज लूज करे या गेन करे ना, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाती है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखना कि कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ओके, तो कार्बन जो है ना, वो आपको रिमेंबर रखना है, नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। कार्बन कभी भी कैसा बॉन्ड नहीं बना सकता, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ें तो बॉन्ड बेसिकली स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। या तो जो गेन करने से बने या लूज करने से बने। ओके, या तो गेन करने से या लूज करने से जो बॉन्ड बनेंगे वो एक टाइप के तो बॉन्ड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और एक स्टूडेंट बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, जहां पे भी शेयरिंग का कंसेप्ट आ जाएगा ना, आपको याद रखना है शेयरिंग 2 टाइप से हो सकती है। एक होती है इक्वल शेयरिंग और एक होती है अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग जहां पे भी होगी, मतलब 2 एलिमेंट्स इक्वल शेयर करें अगर आपस में, तो ऑलवेज रिमेंबर इट, वी कॉल्ड इट्स कोवलेंट बॉन्ड। हम उसको बोलते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जहां पे भी अनइक्वल शेयरिंग होती है ना स्टूडेंट, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आपको पता चल गया कि बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप से बन सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, या तो गेन करने से या लॉस करने से, तो बनते हैं आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं, या तो इक्वल शेयरिंग का कंसेप्ट हो या अनइक्वल शेयरिंग का कंसेप्ट हो। अगर इक्वल शेयरिंग का कंसेप्ट होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अनइक्वल शेयरिंग का कंसेप्ट होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और जहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड, अब जैसे मैंने आपको बताया कार्बन के पास ये चांस तो है नहीं कि वो गेन और लॉस कर सके, तो ऑलवेज वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन में कैसा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, वो चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो वो यहाँ पे दोनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। लाइक दैट, अगर मान लो स्टूडेंट आपके पास क्या है, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। अब बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेंगे, हम दोनों, तुम मेरे से शेयर कर लो, तो इसके 2 कंप्लीट हो गए, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ये अगर इसके साथ शेयर कर लेगा तो इसका भी तो क्या कंप्लीट हो गया, डबलेट। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे उसने क्या किया, इक्वल शेयरिंग की है। ओके, अब कई बार पता है क्या होता है, एक एलिमेंट पॉजिटिव होता है, एक एलिमेंट नेगेटिव होता है। तो जब भी ऐसा हो ना, देखो मान लो मैं कह दूं ए एलिमेंट पॉजिटिव है, बी नेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर इट, जब भी ऐसा हो ना कि एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये होता है बच्चों, वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, और पार्शियल नेगेटिव का मतलब वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है अनइक्वल शेयरिंग से, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऑलवेज एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप से हेड और टेल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एरो का हेड है ना, ये इंडिकेट करता है कि इसने जो बी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ना ए से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है।
ठीक है, दैट्स वाई दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्राहेड्रल नेचर टेट्रावैलेंट नेचर का कैसे होता है, और इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बॉन्ड का कंसेप्ट बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट इसी तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे ताकि मैं आपका बेस अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।